कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि जहन में बस जाती हैं। जापान की लोक कथाओं से निकली एक ऐसी ही कहानी है हाचीशाकुसामा की। नाम का मतलब है 8 फुट लंबी औरत। तो चलिए आज इसी खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। कहते हैं इस कहानी का हर डर, हर खौफ बस एक आवाज से शुरू होता है। एक बहुत ही अजीब, बेचैन कर देने वाली आवाज जो एक बार सुनाई दे जाए तो जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। तो बात है 1970 की गर्मियों की। एक 8 साल की बच्ची है काना। वो अपने दादा दादी के पास उनके गांव आई हुई है छुट्टियां मनाने। चारों तरफ हरियाली, शांति, बिल्कुल वैसी जगह जहां कोई खतरा महसूस ही ना हो। पर यही शांत सी जगह बहुत जल्द काना के लिए एक न खत्म होने वाले बुरे सपने का मैदान बनने वाली थी। तो काना अपने में मगन खेल रही थी जब अचानक उस शांति को एक अजीब सी आवाज ने चीर दिया। आवाज काफी गहरी थी, भारी, जैसे किसी आदमी की हो, और वो बार बार एक ही अजीब सा शब्द दोहरा रही थी। और फिर काना ने उसे देखा। एक औरत, पर कोई आम औरत नहीं। वो बहुत ज्यादा लंबी थी, करीब करीब 8 फुट। उसने सिर से लेकर पैर तक सफेद कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ी सी टोपी, जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। पर जो दिख रहा था वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। एक अजीब, बहुत ही अजीब सी मुस्कान। काना ये देखते ही बुरी तरह डर गई और सीधा अपने दादा दादी के घर की तरफ भागी। लेकिन जब उसने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने इसे बच्ची का वहम कहकर उड़ा नहीं दिया। नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर खौफ था, असली खौफ। उसकी दादी तो बुरी तरह रोने लगी क्योंकि वो जानते थे कि काना ने क्या देखा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हाचीशाकुसामा है कौन है वो जिससे काना के दादा दादी इतना डर गए थे। चलिए इस पुरानी कहानी को जरा समझते हैं। हाचीशाकुसामा असल में एक आत्मा है, एक बुरी आत्मा। और कहानी ये है कि वो जिसे भी अपना शिकार चुन लेती है वो इंसान कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। देखिए, इस श्राप के कुछ नियम हैं। सबसे पहले वो अपने शिकार को चुनती है, फिर वो अपनी वही डरावनी आवाज निकालती है, पो पो। और एक बार किसी ने उसे देख लिया और उस आवाज को सुन लिया तो बस उसका बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने उसे कैद कर दिया था, पर लगता है वो अब फिर से आजाद हो गई है। अब काना के दादा दादी को पता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें फौरन कुछ करना होगा। तो काना को उस रात बचाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था, काना को घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया, खिड़कियों को तख्तों से सील कर दिया गया। कमरे के चारों कोनों में शुद्ध नमक से भरी कटोरियां रख दी गईं ताकि बुरी ताकतें दूर रहें। और काना को एक सख्त हिदायत दी गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 7 बजे से पहले दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है, किसी के लिए भी नहीं। रात गहरी हो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से काना के दादाजी की आवाज आई। बहुत प्यार से वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, बोल रहे थे, डरो मत बेटा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। एक पल के लिए तो काना को बहुत राहत मिली, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। आवाज तो दादाजी की ही थी, पर वो वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती है। कुछ तो गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी नकल कर रहा हो। और तभी उसकी नजर कमरे के कोनों में रखे नमक पर पड़ी। वो सफेद नमक धीरे धीरे काला पड़ रहा था। ये एक साफ इशारा था कि कोई बुरी, बहुत बुरी शक्ति दरवाजे के ठीक बाहर है। और फिर दरवाजे के उस पार से दादाजी की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह वही आवाज आने लगी, वही गहरी डरावनी आवाज, पो पो पो। काना समझ गई, वो उसके दादाजी नहीं थे, वो हाचीशाकुसामा थी जो उसके दादाजी की आवाज निकालकर उसे बाहर बुलाना चाहती थी। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो काना के माँ बाप उसे लेने आ चुके थे। वो उसे फौरन वहां से दूर ले गए। उस रात काना की जान तो बच गई थी, लेकिन इस जान बचने की कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ी। तो जिंदा रहने की शर्त ये थी कि काना को कसम खानी पड़ी कि वो उस गांव में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी, कभी नहीं। मतलब
वो अपने प्यारे दादा दादी से भी फिर कभी नहीं मिल पाएगी। ये एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भर सकता था। तो साल बीतते गए, कान्हा बड़ी हो गई, उसकी अपनी जिंदगी थी, पर वो उस रात का खौफ और अपनी दादा दादी से बिछड़ने का गम कभी नहीं भूल पाई। कई साल, कई दशक बीत गए। कान्हा को भी लगने लगा था कि शायद अब वो अतीत पीछे छूट गया है। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने उस पुराने दबे हुए जख्म को फिर से कुरेद दिया। फोन उसकी दादी का था। आवाज बहुत कमजोर थी। उन्होंने कान्हा को बताया कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और वो बस जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी पोती को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कान्हा हिचकिचाए। उसने अपनी दादी को उस श्राप और अपनी कसम की याद दिलाई, पर दादी ने उसे समझाया, अरे बेटा, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तुम बड़ी हो गई हो। मुझे पूरा यकीन है अब सब ठीक होगा, कोई खतरा नहीं है। कान्हा ने फिर भी तसल्ली के लिए पूछा, दादी, आपको सच में यकीन है? और फोन की उस तरफ से जवाब आया, हाँ बेटा, मुझे यकीन है। और इसी यकीन है कि ठीक पीछे कान्हा को वही आवाज सुनाई दी, वही ठंडी, गहरी, मर्दाना आवाज, पो पो पो। वो उसकी दादी नहीं थी। वो श्राप कभी खत्म हुआ ही नहीं था। वो इतने सालों से बस इंतजार कर रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी का अतीत इस तरह उसका पीछा करे, तो क्या घर जैसी कोई जगह सच में बचती है? या कुछ डर, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान कभी कहीं नहीं भाग सकता?